जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माघ मास में सुनी जाने वाली सारी कहानियाँ एक ही वीडियो में। हमें खेद है कि अब की बार माघ मास की कहानियाँ हम आपको लगातार नहीं सुना पाए, लेकिन आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ जैसे आप पहले हमें सहयोग प्रदान करते थे वैसे ही आगे भी कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। वैसे तो पूरे वर्ष में हर महीने में स्नान दान का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अनुसार माघ का महीना, कार्तिक का महीना और बैसाख का महीना अति विशेष माना जाता है और इन सभी महीनों में सुबह सवेरे उठकर स्नान ध्यान किया जाता है और इन सभी महीनों में भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की और तुलसी माता की बहुत ही सेवा की जाती है। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको माघ के महीने की सारी कहानियाँ एक साथ सुनाने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको सुनाई देते हैं गणेश भगवान की कथा। एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, गजानन गणेश भगवान की जय। एक गांव था, उसमें एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। उनके एक बेटा भी था। ब्राह्मण ब्राह्मणी का बेटा गणेश जी का परम भक्त था। दिन रात बस गणेश जी की ही सेवा किया करता था, घर का कोई और काम नहीं करता था। इस बात से उसके माता पिता बड़े दुखी रहा करते थे और सारा दिन लड़ते रहा करते थे। कहते, घर का भी कुछ काम कर लिया कर, क्या सारा दिन इस पूजा पाठ में लगा रहता है, क्या मिलता है इससे तुझको। इस बात को लेकर उनके घर में रोज झगड़ा क्लेश होता था। वह लड़का रोज रोज के लड़ाई झगड़े से एक दिन बहुत दुखी होकर और गणेश जी का नाम लेकर अपने घर से निकल पड़ा और सोचने लगा, आज तो गणेश जी से मिलकर ही घर आऊंगा और पूछूंगा कि आप मेरी पूजा पाठ का फल मुझे कब देंगे। लड़का जय श्री गणेश बोलते बोलते बस चला ही जा रहा था। चलते चलते एक जंगल में घुस गया। वहाँ भी जाकर जब डर लगता तो गणेश जी को बुलाने लगता, यानी उनका नाम पुकारने लगता, लेकिन वहाँ पर तो जंगली जानवर थे। लड़का बहुत डर रहा था और वह अचानक जोर जोर से रोने लगा, लेकिन रोते रोते भी वह जय श्री गणेश इसी तरह से बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा। अब क्या था, गणेश जी का सिंहासन डोल गया। रिद्धि सिद्धि कहने लगी, महाराज लगता है कोई आपका सच्चा भक्त सच्चे मन से आपको पुकार रहा है। वह किसी मुसीबत में है और उसके ऊपर कोई विपत्ति आई हुई है, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। गणेश जी ने एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाया और उस लड़के के पास आ पहुँचे। उससे आकर पूछने लगे, बेटा तुम क्यों रो रहे हो और तुम इस घने जंगल में भला क्या कर रहे हो। तब वह लड़का कहने लगा कि मैं तो गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन गणेश जी हैं कि मिल ही नहीं रहे। इतनी देर हो गई है मुझे बुलाते बुलाते। क्या आप जानते हैं कि गणेश भगवान कहाँ रहते हैं। ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी बोले, तुम अपने घर चले जाओ, नहीं तो इस घने जंगल में तुम्हें यहाँ के जंगली जानवर खा जाएंगे। लेकिन वह लड़का कहने लगा कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं गणेश जी से मिलने के लिए घर से निकला हूँ और उनसे मिलकर ही वापस जाऊंगा। अब तो गणेश जी भगवान उस लड़के के हठ पर भी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस लड़के को साक्षात दर्शन दिए। लड़का गणेश जी को अपने सामने देखकर बहुत खुश हुआ। गणेश जी कहने लगे कि मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूँ, अब जो तुझे इच्छा हो अपने मन की मुराद मुझसे मांग ले, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। अब क्या था, लड़का सोच में पड़ गया। गणेश जी कह रहे हैं कुछ मांग, तो मैं भला क्या मांगूं। थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर कहने लगा, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे मेरी मनचाही चीज दे दो। गणेश जी बोले, हाँ हाँ बेटा, बता तुझे क्या चाहिए।
वो बोला, घोड़ा और लगाम मांगू, पंचो गज राज मांगू, महल मालिया मांगू, पुरसन वाली ऐसी मांगू जैसे फूल गुलाब का। गणेश जी भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। अब लड़का खुशी खुशी अपने घर आ गया। घर आकर देखा तो जहाँ पर उसकी झोंपड़ी थी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा महल बन गया। बाहर घोड़ा खड़ा था, अंदर गया तो पटरे पर दुल्हन बैठी हुई थी। अब उस लड़के की माँ बोली कि तेरे गणेश जी का तो बड़ा पुण्य प्रताप हुआ है, आज से हम सभी तेरे साथ गणेश भगवान की पूजा किया करेंगे। अब तो सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगा और रोज गणेश भगवान की पूजा करने लगा। कहानी सुनने के बाद हाथ जोड़कर कहें कि हे गणेश भगवान, जैसे उस लड़के की मनोकामना पूरी की वैसे ही सबकी करना। जैसे उसके घर में अन्न धन के भंडार भर दिए वैसे ही सबके घर में भरना। घर में लक्ष्मी का वास हो तो चलिए एक बार प्यार से बोलिए, गजानन गणेश भगवान की जय हो। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं गंगा और जमुना की कहानी। तो चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन गंगा माता और यमुना माता ने सोचा कि चलो पृथ्वी लोक पर घूम कर आते हैं। दोनों ने सुंदर स्त्रियों का वेश बनाया और पृथ्वी लोक पर घूमने लगी। घूमते घूमते एक साहूकार के खेत में से होकर गुजर रही थी तो रास्ते में जमुना माता ने साहूकार के खेत से 13 दाने गेहूं के तोड़ लिए। गंगा माता कहने लगी, बहन जमुना, यह तुमने क्या कर दिया? तुमने तो पराया अन्न बिना उसकी इजाजत के ले लिया, तुम पर तो दोष लग गया। अब तुम इस पाप को कैसे उतारोगी? जमुना माता और भी डर गई और पूछने लगी, बहन मुझे बताओ मेरा यह दोष किस प्रकार उतरेगा? तब गंगा माता कहने लगी, बहन जमुना, तुम्हारा यह दोष तभी उतरेगा जब तुम साहूकार के घर में 12 वर्षों तक उसकी सेवा करोगी। अगर उनके घर में सेवा करोगी तो तुम्हारा यह दोष मिट जाएगा। गंगा माता की बात मानकर जमुना माता साहूकार के पास गई और बोली कि हे साहूकार जी, मुझे नौकरी पर रख लो। तो साहूकार ने कहा, तुम कौन हो और कौन कौन से काम कर सकती हो? तो जमुना माता कहने लगी, मैं तुम्हारे घर के सारे काम कर दूंगी, बस 4 काम नहीं करूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। इसके अलावा तुम जो भी कहोगे मैं सब काम कर लूंगी। तो साहूकार ने उन्हें काम पर रख लिया। अब काम करते करते उनको 12 वर्ष बीत गए। 12 साल के बाद जब कुंभ का मेला आया तो साहूकार और साहूकारनी मेले में जाने लगे। तब जमुना माता साहूकारनी से कहने लगी कि साहूकारनी जी, लो यह एक सोने का टका ले लो और वहाँ पर आपको मेरी बहन गंगा मिलेगी। यह टका उसे दे देना और उससे कहना कि अपने गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ पहनकर वह यह टका ले लेगी। साहूकार साहूकारनी गंगा जी के तट पर पहुँच गए और वहाँ जाकर बोले कि लो तुम्हारी बहन ने यह सोने का टका दिया है। तब गंगा माता ने गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ पहनकर साहूकार से वह टका ले लिया। अब साहूकार से कहने लगी, साहूकार जी, मेरी बहन जमुना से कह देना कि तुम्हारे 12 साल पूरे हो गए हैं, अब तुम वापस आ जाओ। साहूकार साहूकारनी नहाकर वापस आ गए। तब जमुना माता मटके में पानी भर रही थी तो वे जमुना से जाकर बोले, जमुना, तुम्हारी बहन ने वह सोने का टका ले लिया और तो यह कहलवाया है कि तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब तुम वापस आ जाओ, तुम्हारा जो पाप था वो उतर गया है। यह सुनते ही तो जमुना माता मुस्कुराने लगी और उनके नेत्रों में आंसू आ गए और वे सहस्त्र धारा बनकर बहने लगी। जमुना माता तो गंगा माता के पास चली गई। जब साहूकार साहूकारनी ने यह चमत्कार देखा तो वे तो सारी बातें समझ गए। दोनों बड़े दुखी और शर्मिंदा हुए और कहने लगे, अरे यह तो जमुना माता थी, हमसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया है।
हमने तो इनसे घर का ऊंचा नीचा छोटा बड़ा सभी काम करवाया, हमें तो अब बहुत बड़ा दोष लग गया है। अब वे रो रो कर प्रायश्चित करने लगे, ना भोजन करते ना पानी पीते, बस ऐसे ही रोते रहते। जब गंगा माता के पास जमुना माता गई तो गंगा माता ने पूछा कि बहन जमुना, तुम साहूकार साहूकारनी को क्या क्या कराई हो? तो जमुना माता कहने लगी, बहन मैं तो कुछ भी नहीं बोल कर आई। जैसे ही तुम्हारा संदेश मुझे मिला, मैं तो खुशी के मारे सब कुछ भूल गई और यहाँ पर आ गई। तब गंगा माता कहने लगी, बहन तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें उन्हें बताना चाहिए था और उनका धैर्य बंधाकर आना चाहिए था। अब वापस जाओ, उन्हें आश्वासन देकर आओ, वरना वे जीवन भर दुखी रहेंगे और रोते रहेंगे। जैसे ही रात हुई, साहूकार साहूकारनी सो रहे थे। सपने में जमुना माता आई और कहने लगी, साहूकार साहूकारनी तुम दुखी क्यों हो रहे हो और ऐसे अन्न जल त्याग कर क्यों पड़े हुए हो? तब साहूकार साहूकारनी कहने लगे, माता हमसे तो अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया है। हमने आपको ऊंचा नीचा छोटा बड़ा सारा काम करने के लिए कहा और करवाया, और हमें तो जघन्य पाप लग गया है। पता नहीं हमारा यह पाप कैसे उतरेगा। जमुना माता मुस्कुराने लगी और बोली, तुम्हें कोई पाप नहीं लगा है, ना ही तुमने कोई अपराध किया है। मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, जिसकी वजह से मुझे चोरी का दोष लगा था। तुम्हारे घर में 12 साल तक मैंने सेवा की तो मेरा वह दोष उतर गया और तुम्हारे घर का भी उद्धार हो गया। तुमने जो भी कुछ किया है इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब तुम उठो और आराम से खाओ पियो। मेरी कृपा से देखो तुम्हारे घर में अन्न धन के भंडार भर गए हैं। बस इतना कहकर जमुना माता वहां से अंतर ध्यान हो गई। अब सुबह साहूकार साहूकारनी उठे तो उन्होंने देखा सारा घर अन्न धन से भरा पड़ा था। तभी से गंगा जमुना माता की कथा सुनी और सुनाई जाती है। जो कोई भी गंगा जमुना माता की इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है या मात्र हुंकारे भरता है, उसके जीवन के सभी कष्ट और समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो चलिए अब हम सभी मिलकर बोलते हैं, हे जमुना माता, हे गंगा माता, जैसे आपने साहूकार साहूकारनी को दर्शन दिए, जैसे उनकी मुक्ति की, वैसे ही सबकी मुक्ति करना, और जैसे उनके घर में अन्न धन के भंडार भरे, वैसे ही अन्न धन के भंडार सभी के घर में भरना। तो चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए, गंगा माता की जय, जमुना माता की जय हो। चलिए अब एक कहानी और सुनाते हैं, सेठ सेठानी की। बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ और एक सेठानी थे। सेठानी तो धर्म कर्म वाली थी, पूजा पाठ बहुत किया करती थी और भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। लेकिन सेठ जी का मन पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं लगता था और उन्हें सेठानी का पूजा पाठ करना भी नहीं भाता था। तो लोगों के कहे सुने में आकर सेठ जी ने सेठानी को अपने घर से निकाल दिया। सेठानी इस बात से बड़ी दुखी हुई। चलते चलते घने जंगल में जा पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। तो सेठानी वहां जाकर बोली, भाई तुम मुझे भी नौकरी पर रख लो। तो उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। सेठानी भी मिट्टी खोदने लगी। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए, क्योंकि सेठानी ने तो कभी अपने घर में कुछ काम नहीं किया था। उसने मिट्टी खोदी तो हाथों में छाले पड़ गए, सिर के बाल उड़ गए। तो वे आदमी कहने लगे कि बहन तुम तो अच्छे घर की लगती हो, तुमसे यह काम नहीं होगा, तुम एक काम करो, हमारे घर का काम कर दिया करो। तो वे उसे अपने घर में ले गए। वे 4 आदमी रोज 4 मुट्ठी अनाज लाते थे और चारों मिल बैठकर खा लिया करते थे। अब सेठानी ने कहा कि कल से तुम 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। तो अगले दिन जब वह काम करने आए तो उन्हें ज़्यादा पैसा मिला। वह 8 मुट्ठी अनाज लेकर गए। सेठानी ने खाना बनाया, भगवान विष्णु को भोग लगाया और सबको भोजन करवा दिया।
तो सभी भाई कहने लगे कि बहन भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है। तब सेठानी बोली कि भगवान का झूठा है, भगवान का प्रसाद है, स्वादिष्ट तो होगा ही। उधर सेठानी के घर से जाते ही सेठ जी की भूखों मरने की नौबत आ गई और उनका जो भी कारोबार था वह ठप हो गया। उनके घर में अब खाने के लाले पड़ गए। तो सब लोग कहने लगे कि लगता है सेठ जी तो सेठानी के ही भाग्य का खाते थे, अब सेठ जी की बुद्धि सही हो गई। वह सेठानी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते वे भी उसी जंगल में जा पहुंचे। वहां पर उन्होंने उन्हीं 4 आदमियों को मिट्टी खोदते हुए देखा तो कहने लगे, भाई मुझे भी नौकरी पर रख लो, क्योंकि सेठ जी तो कई दिनों के भूखे थे, उन्हें खाने को कुछ मिला नहीं था। उन्होंने सोचा कुछ काम करूंगा, 4 पैसे मिलेंगे तो कुछ खा पी लूंगा। तो वे कहने लगे कि मुझे नौकरी पर रख लो। वे आदमी बोले, ठीक है भैया, तू मिट्टी खोद ले। अब सेठ जी भी मिट्टी खोदने में लग गए। अब सेठ जी ने भी अपने घर में कभी कुछ काम तो किया नहीं था। अब जैसे ही सेठ जी ने मिट्टी खोदी तो उनके हाथों में भी छाले पड़ गए, उनके भी सिर के बाल उड़ने लगे। तो वे आदमी बोले, भाई तुम तो अच्छे घर के लगते हो, एक काम करो, तुम हमारे घर पर चलो, हमारे घर का काम कर दिया करना। अब वे आदमी सेठ जी को भी अपने घर पर ले आए। वहां आकर सेठ जी ने सेठानी को देखा तो पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने सेठ को नहीं पहचाना, क्योंकि वह घूंघट में रहती थी। उसने तो चेहरा देखा ही नहीं कि कौन आया है कौन नहीं। उसने सोचा कि भाई एक आदमी आया है, मुझे तो उसके लिए भोजन बनाना है। उस दिन उसने कुछ ज्यादा खाना बना लिया। पहले भगवान विष्णु को भोग लगाया, फिर खाना परोसने लगी। तो उसने 4 भाइयों को तो उसने खाना परोस दिया। जो 4 आदमी थे उसने धर्म के भाई बना लिए थे, तो चारों भाइयों को खाना परोस दिया। जब सेठ जी को परोसने लगी तो भगवान विष्णु ने हाथ पकड़ लिया। अब उसके जो मुंह भोले भाई थे वह कहने लगे, बहन क्या कर रही हो, खाना क्यों नहीं परोस रही? तो वह बोली कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, भगवान विष्णु ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। अब भाई बोले कि हमें भी अपने भगवान के दर्शन करवा दो। अब सेठानी ने भगवान से प्रार्थना की, तब भगवान विष्णु ने सबको दर्शन दिए। सेठ ने सेठानी से माफी मांगी। भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सेठ सेठानी दोनों मिलकर अब भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। उनके घर में फिर से अन्न धन के भंडार भर गए। सेठ जी को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने सेठानी और सेठ पर कृपा करी, वैसे ही हम सब पर भी करना और हम सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। चलिए एक बार प्यार से बोलिए, भगवान विष्णु की जय। एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ जी और एक सेठानी रहा करते थे। सेठ जी के 4 बेटे थे और 4 बहुएं थी। सेठ जी लक्ष्मी जी के बड़े भक्त थे। एक समय की बात है, लक्ष्मी माता सेठ जी से रूठ गई और उनके घर में से जाने लगी। जाते जाते बोली कि मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ और मेरी जगह नुकसान आ रहा है, यानी दरिद्रता आ रही है। तुम तैयार हो जाओ, तुम मेरे भक्त हो, मैं तुम्हें एक अंतिम भेंट देना चाहती हूँ। जो भी तुम्हारी इच्छा हो तो वो मुझसे वर मांग लो। सेठ जी बहुत समझदार थे। उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की कि हे माता, अगर दरिद्रता आ ही रही है तो आने दो, और उससे कहना कि मेरे परिवार में आपसी प्रेम बना रहे। बस मेरी यही इच्छा है और मैं यही वर मांगना चाहता हूँ। लक्ष्मी देवी ने सेठ जी की बात मान ली, तथास्तु कहा और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इस घटना को अभी एक दिन ही बीता था कि सेठ जी की सबसे छोटी बहू खाना बना रही थी। उसने सब्जी में नमक आदि सब डाल दिया, लेकिन मसाला दानी को ऐसे ही खुला छोड़कर कुछ दूसरा काम करने चली गई। इतने में ही दूसरे लड़के की बहू आई। उसने देखा कि सारे मसाले तो खुले पड़े हैं। सोचा कि हो सकता है सब्जी में अभी मसाले ना डाले हों। उसने बिना पूछे ही सब्जी में नमक आदि और डाल दिया और वह भी चली गई। इसी तरह से तीसरी चौथी बहू आई। एक एक करके सभी बहुएं आती रही और खाने में नमक मसाले डालकर जाती रही। थोड़ी देर में सेठानी आई। उसने भी देखा सारे मसाले ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो उसने सोचा कि शायद बहू किसी काम में लग गई होगी और उस सब्जी में अभी नमक मसाले नहीं डाले होंगे।
उसने भी सब्जी में नमक मसाले डाल दिए और वहां से चली गई। शाम को आए सेठ जी सबसे पहले खाना खाने बैठे तो पहला निवाला मुंह में डालते ही उन्होंने देखा कि सब्जी में तो नमक और सारे ही मसाले बहुत ज्यादा मात्रा में हैं। वे समझ गए कि दरिद्रता और नुकसान आ गया है। उन्होंने चुपचाप खाना खा लिया, किसी से कुछ भी नहीं कहा। खाना खाकर सेठ जी उठ गए। थोड़ी देर बाद बड़े बेटे का नंबर आया। उसने भी वैसे ही खाना खाया तो पूछने लगा, क्या पिताजी ने खाना खा लिया? तो सभी कहने लगे, हाँ पिताजी ने खाना खा लिया। बड़े बेटे ने पूछा, क्या पिताजी ने कुछ कहा? सभी कहने लगे, नहीं, कुछ भी नहीं कहा। बड़े बेटे ने सोचा कि जब पिताजी ने कुछ नहीं कहा तो मैं भी चुपचाप ही खा लेता हूँ। इसी तरह से दूसरा बेटा आया। उसने भी पूछा, क्या पिताजी ने खाना खा लिया? सब बोले हाँ, तो उसने भी कुछ नहीं कहा। नहीं तो उसने भी चुपचाप अपने आप वैसे ही सबकी तरह से खाना खा लिया। एक एक करके सभी लोग खाना खा चुके। खाना खाते रहे और मन में सोचते रहे, जब बड़ों ने कुछ नहीं कहा तो हम ही क्यों कहें। रात को जब सेठ जी सोए तो उनके सपने में नुकसान आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, सेठ जी मैं तो आपके घर से जा रहा हूँ। सेठ जी ने पूछा, क्यों, क्या बात हुई? तो वह कहने लगा कि आप लोग 1 किलो नमक खा गए, लेकिन आप में तो बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ और मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। जिस घर में बिल्कुल भी झगड़ा नहीं होता मैं वहाँ नहीं रह सकता। जहाँ पर प्रेम रहता है वहाँ तो लक्ष्मी जी का वास होता है। ऐसा कहकर नुकसान सेठ जी के घर से तुरंत ही चला गया और देवी लक्ष्मी जी सेठ जी के घर में फिर से आकर वास करने लगी। इसीलिए कहा जाता है कि सभी प्रेम भाव से रहें तो घर में कभी भी झगड़ा या कलेश नहीं होता। जिस घर में झगड़ा या कलेश नहीं होता वहाँ लक्ष्मी का वास हमेशा रहता है। तो चलिए, हमने लक्ष्मी माता की आपको कहानी सुनाई, लेकिन जो भी इस कहानी को श्रद्धा भाव से सुनता है उसके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हमेशा बना रहता है। चलिए एक बार प्यार से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय। अब हम अगली कहानी सुनाते हैं। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहा करता था। ब्राह्मण की पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। जो ब्राह्मण था वो भगवान विष्णु के माता लक्ष्मी की और तुलसी माता के परम भक्त थे। हर रोज भगवान के मंदिर में जाते, पूजा पाठ इत्यादि किया करते, तुलसी माता की सेवा करते, हर एकादशी को व्रत उपवास रखते थे और इस तरह से पूजा पाठ करते हुए ब्राह्मण देव अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण देव पूजा के अलावा कुछ नहीं जानते थे, इसीलिए भिक्षा मांगकर अपने परिवार का गुजारा करते थे और भिक्षा में भी केवल उतना ही अन्न लेकर आते थे जिससे उनके परिवार का एक समय का पेट भर जाए। और उनकी इस बात से उनकी पत्नी बहुत दुखी रहा करती थी। वह रोज ब्राह्मण देवता से कहा करती कि जब आप भिक्षा मांगने जाते ही हैं तो थोड़ा सा अधिक लेकर आया करो। थोड़ा अधिक अन्न भी तो लेकर आ सकते हो, आप केवल उतना ही क्यों लेकर आते हो जिससे एक दिन का गुजारा मात्र हो जाए। अगर हम कुछ बचा कर रख लेंगे तो उसमें कोई परेशानी थोड़ी ही हो जाएगी। लेकिन ब्राह्मण देवता कहते कि अरे भगवान, लालच करना अच्छी बात नहीं है, भगवान पर भरोसा रखो। भगवान हमें रोज पेट भरने के लिए अन्न धन देते हैं, ना तो हमें जोड़ कर रखना है और क्यों रखना है। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी और वह हमेशा कहती रहती कि रहने दीजिए, अपने यह प्रवचन किसी और को सुनाइएगा। घर में प्रवचन देने से और बात बनाने से कुछ काम नहीं चलता है। घर चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। देखो तो जरा, हमारे बच्चे हैं, एक एक चीज़ के लिए तरसते रहते हैं, एक एक पैसे के लिए तरसते रहते हैं। उनका भी तो मन करता होगा कुछ अच्छा खाने का, अच्छा पहनने का। लेकिन आप यह सब बातें समझते ही नहीं हैं। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी की बातें सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाते थे। कभी कभी तो ऐसा हुआ करता कि कई कई दिन तक ब्राह्मण देवता के घर में बहुत ही लड़ाई झगड़े होते रहते थे और ब्राह्मण देवता इस बात से बड़े परेशान हो जाया करते थे। तुलसी माता के पास जाकर बैठ जाया करते और तुलसी माता से अपना सारा दुखड़ा सुनाने लगते थे। देख रही हो माँ तुलसी, पता नहीं मेरी पत्नी को क्या हो गया है, उसके मन में इतना लालच क्यों आ गया।
धन जोड़ कर क्यों रखना चाहती है, जबकि हमारे रोज के गुजारे के लिए भगवान की कृपा से हमें अन्न और धन दोनों मिल जाते हैं। तुलसी माता ब्राह्मण देवता की श्रद्धा भक्ति और उनका बिना लालच वाला दिल देखकर बहुत प्रसन्न हुआ करती थी। एक दिन की बात है, ब्राह्मण की पत्नी को किसी ने बताया कि हमारे राजा बड़े दान धर्म करने वाले हैं और उन्होंने यह नियम बना रखा है कि रोज किसी भी भिक्षार्थी को यानी भिक्षा मांगने वाले को जो वो चाहेगा उसके मुंह मांगा दान देंगे और उसके पश्चात ही भोजन ग्रहण करेंगे। और यह बात सुनकर तो ब्राह्मण देवता की पत्नी बहुत खुश हो गई और वह घर आकर अपने पति से कहने लगी, देखिए जी, पड़ोसन बता रही थी हमारे जो राजा हैं वो बहुत दान धर्म वाले हैं, उनसे जो भी कुछ मांगो राजा उन्हें दे देते हैं, यानी मुंह मांगी भिक्षा देते हैं और तभी भोजन ग्रहण करते हैं। अगर आप उनके पास चले जाएं तो आपको भी मुंह मांगी भिक्षा मिल जाएगी और राजा का प्रण भी पूरा हो जाएगा, हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी को समझाने का बहुत प्रयत्न किया। देखो भगवान, लालच अच्छी बात नहीं होती, लालच से किसी का भला नहीं होता। तो ब्राह्मण देवता की पत्नी कहने लगी कि मैं लालच नहीं कर रही हूँ, आपको तो रोज भिक्षा मांगने जाना ही है, इस दरवाजे पर न गए उस दरवाजे पर चले गए, इससे भला क्या फर्क पड़ता है। मेरी बात मान लीजिए, आप कल जब भिक्षा मांगने जाएंगे तो आप राजा के दरवाजे पर जाइएगा और वहाँ से आपको अधिक और मुँह मांगा धन मिलेगा। ब्राह्मण देवता ने सोचा तो उन्होंने भी अपनी पत्नी की बात अच्छी लगी और उस बात को मान लिया। कह तो पत्नी सही रही है, मुझे तो भिक्षा मांगने जाना ही होता है, इस द्वार पर ना गए उस द्वार पर चले गए। इस कारण से यदि पत्नी की इच्छा भी पूरी हो जाए तो मेरे घर का कलह क्लेश भी मिट जाएगा। चलो ठीक है, मैं कल राजा के यहाँ ही भिक्षा मांगने चला जाऊँगा। और यह बात ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी से कह दी। अब तो पत्नी बड़ी खुश हो गई। अगले दिन सुबह सवेरे ब्राह्मण देवता ने मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी माता की पूजा की और परिक्रमा की, आरती की, हाथ जोड़कर तुलसी माता से प्रार्थना करने लगे, हे तुलसी माता, मुझ पर सदा ही अपनी कृपा बनाए रखना। और उसके बाद में वहां से चल दिए भिक्षा लेने के लिए। ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी को वचन दिया था कि कल मैं राजा के यहाँ भिक्षा मांगने अवश्य ही जाऊंगा। तो वे घर से निकले और सीधा महल में जा पहुँचे और दरवाजे पर आकर उन्होंने द्वारपाल से कहा कि मुझे महाराज से मिलना है। द्वारपाल कहने लगा कि महाराज तो अभी महल में है नहीं, कल आएंगे तो आप कल आकर महाराज से मिल लेना। ब्राह्मण देवता खाली हाथ ही महल से वापस आ गए। ब्राह्मण देवता को आया देखकर अब तो पत्नी दौड़कर अंदर से बाहर आई और पूछने लगी, क्या हुआ, क्या मिला आज, क्या दिया राजा ने भिक्षा में। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे, अरे भाग्यवान, जरा मुझे सांस तो ले लेने दे। देख, मैं आज तेरी बात मानकर राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने गया था, लेकिन राजा महल में नहीं थे। तो पत्नी ने सुनकर थोड़ा सा दुख मनाया, लेकिन फिर भी सोचने लगी, राजा हैं, बड़े आदमी हैं, 100 काम होते हैं, कहीं चले गए होंगे, कोई बात नहीं, आप कल फिर से भिक्षा मांगने के लिए वहीं जाना। ब्राह्मण देवता ने सोचा, चलो आज की बात तो टल गई। अगले दिन सुबह सुबह ब्राह्मण देवता उठे, अपनी पूजा पाठ करके फिर से महल के दरवाजे पर जा पहुँचे। तो द्वारपाल कहने लगा कि राजा तो अभी भी महल में नहीं आए हैं और आप कल आ जाना। अब ब्राह्मण देवता ने सोचा कि देखो तो जरा, यही होती है किस्मत, राजा के महल के द्वार आकर भी राजा से मुलाकात नहीं हो पा रही है, राजा मिल ही नहीं रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, ब्राह्मण देवता तो अपने घर पर वापस आ गए। घर आकर पत्नी को फिर से बता दिया कि राजा जी नहीं मिले। अब तो पत्नी भी अपनी किस्मत को कोसने लगी, देखो तो जरा, हमारी किस्मत में तो ऐसा ही है और मुझे तो लगता है कि हमें कुछ भी नहीं मिलेगा और कुछ है ही नहीं। फिर भी बोली, कोई बात नहीं, आप कल फिर से जाना। अब ब्राह्मण देवता अगले दिन सुबह सवेरे उठे, स्नान किया, पूजा पाठ किया और फिर से महल के दरवाजे पर चले गए। महल पर पहुंचकर द्वारपाल से कहने लगे कि क्या राजा जी आ गए हैं। तो द्वारपाल ने कहा कि हाँ, राजा जी तो अपने महल में आ गए हैं, अब मैं आपकी अभी उनसे भेंट करा देता हूँ
और ऐसा कहकर द्वारपाल ब्राह्मण देवता को राजा के पास ले गए। राजा ने ब्राह्मण देव को आया देखा तो अपने आसन से उठ खड़े हुए उसने ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और पूछने लगा, आइए ब्राह्मण देवता, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे कि राजन, मैंने सुना है आपने प्रण लिया हुआ है कि आप एक भिक्षा मांगने वाले को उसके इच्छित दान देते हैं तो उसी के बाद भोजन करते हैं, तो मैं दान की इच्छा से आपके पास आया हूँ। तब राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुए। सामने से कोई दान मांगने आया है तो राजा को और भला क्या चाहिए। राजा कहने लगे, हाँ हाँ कहिए ब्राह्मण देवता, आपकी क्या इच्छा है, मैं आपको आपका मुँह मांगा दान दूंगा। तो ब्राह्मण देव कहने लगे कि महाराज, मेरी इच्छा है कि आप मुझे दान में अपनी मेहनत की कमाई के 4 पैसे दे दें। अब राजा ने सुना तो राजा हैरान रह गया। मंत्रियों ने सुना तो मंत्री भी अचंभे में पड़ गए, क्योंकि राजकोष तो धन से भरा हुआ था लेकिन उसमें राजा की कमाई नहीं थी। वह तो प्रजा से कर के रूप में वसूला गया था और तरीके से धन कमाया गया था, उसमें राजा की मेहनत की कमाई बिल्कुल भी नहीं थी, 1 पैसा तक नहीं था। राजा सोच में पड़ गया, यह तो बड़ी अजीब भिक्षा मांग ली ब्राह्मण देवता ने, अब मैं क्या करूं। कुछ देर सोचकर राजा ने ब्राह्मण देवता से कहा, ठीक है ब्राह्मण देवता, मैंने प्रण किया है कि मैं भिक्षा मांगने वाले को उसका मुँह मांगा दान देता हूँ। मैं आपको भी आपका मुँह मांगा दान दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे समय चाहिए, क्योंकि मेरे राजकोष में मेरी मेहनत की कमाई का एक भी धेला नहीं है। ब्राह्मण देवता राजा ने जब ऐसा कहा तो खुश हो गए और खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। आते ही तपाक से पत्नी ने पूछा, बताइए क्या राजा जी से भेंट हुई। राजा जी मिले और राजा जी ने भिक्षा में क्या दिया। तो कहने लगे कि राजा ने 2 दिन का समय मांगा है और मुझे 2 दिन के बाद बुलाया है। अब तो ब्राह्मण देवता की पत्नी का मन बल्लियों उछलने लगा, यानी वह बहुत ज्यादा खुश हो गई। राजा जी ने 2 दिन का समय मांगा है, इसका मतलब बहुत सारी भिक्षा देंगे। अब तो खुशी खुशी अपने घर का सारा काम करने लगी और खुशी खुशी नाचती गाती जा रही थी। तो ब्राह्मण देव भी अपनी पत्नी को देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। सोच रहे थे, चलो कम से कम आज तो यह खुश हो गई। उधर महल में राजा ने अपने महंगे कपड़े और सारे आभूषण उतार दिए और साधारण से मजदूरों वाले कपड़े पहन लिए और महल से बाहर जाने लगे। तभी रानी ने उन्हें देख लिया और पूछने लगी, महाराज आप यह क्यों कर रहे हैं, आपने ऐसा वेश क्यों धारण किया है और इसी में आप कहाँ जा रहे हैं। तो राजा जी ने कहा कि रानी, ब्राह्मण देव आए थे और जो उन्होंने कहा वो सारी बात बता दी। कहने लगे, मुझे अपनी मेहनत की कमाई के 4 पैसे कमाने हैं, मैंने 2 दिन का समय मांगा है, बस उसी के लिए जा रहा हूँ। तो रानी कहने लगी, महाराज अगर आप मेहनत की कमाई करने जा ही रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। राजा ने बहुत मना किया लेकिन रानी नहीं मानी और कहने लगे कि नहीं रानी, मेहनत करने मैं जा रहा हूँ, आपसे यह काम नहीं होगा। आप तो महलों में रहने वाली हो, आपको काम करने की आदत ही नहीं है। आपके चारों तरफ तो दास दासियां नौकर चाकर घूमते रहते हैं। लेकिन रानी नहीं मानी और हाथ जोड़कर कहने लगी कि महाराज जहाँ आप वहाँ मैं, पत्नी का धर्म होता है पति के पीछे पीछे चलना, तो मैं तो आपके साथ ही जाऊंगी। जब रानी बहुत जिद करने लगी तो राजा जी मान गए। अब रानी ने भी अपना साधारण सी साड़ी पहन ली और सारे गहने उतार कर रख दिए। सुंदर सुंदर जो कपड़े पहन रखे थे वह भी उतार कर रख दिए। दोनों राजा रानी महल से निकल कर चल दिए मेहनत की कमाई के 4 पैसे कमाने के लिए। अब अचानक से तो किसी को काम मिलता नहीं है, तो राजा ने सोचा क्यों ना मैं आवाज़ लगा लगा कर काम मांग लेता हूँ। तो राजा गलियों में घूमता रहा और आवाज़ लगाता रहा, अगर किसी को काम करने वाले की ज़रूरत हो तो मैं उसके लिए काम कर सकता हूँ, कोई मुझे अपने काम पर रख लो, कोई हमें काम पर रख लो। और इस तरह की आवाज़ लगाते लगाते गलियों में घूम रहा था। वहीं पर एक लकड़ी का सामान बनाने वाले की दुकान थी, यानी बढ़ई की दुकान थी। उसका नौकर 3-4 दिन से छुट्टी पर गया हुआ था, काम बहुत ज़्यादा था, अकेले से वह संभल नहीं रहा था। तो उसने सोचा जब तक मेरा नौकर नहीं आ जाता क्यों ना मैं इस आदमी को ही काम पर रख लूं।
इसे काम की ज़रूरत भी है, मुझे आदमी की ज़रूरत है। तो उसने राजा को आवाज़ लगाई और कहा, अरे भाई जरा यहाँ आओ, सुनो तो सही, क्या तुम काम की तलाश कर रहे हो? मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। तुम मेरे यहाँ लकड़ी काटने का काम कर लेना और उसके बदले में मैं तुझे 1 पैसा दूंगा। अब राजा ने सुना तो बहुत खुश हो गया। चलो काम की शुरुआत तो हुई। तब राजा ने कहा, ठीक है भाई, जो तुम कहोगे मैं वही काम करूँगा। तो राजा कहने लगा, अरे भाई सुनो, क्या तुमने मेरी पत्नी को भी कुछ काम दे सकते हो? यह भी मेरे साथ ही आई है और हमें पैसे की ज़रूरत है, तो हम दोनों ही काम करना चाहते हैं। अब लकड़ी बनाने वाला सोचने लगा कि मैं इस औरत को भला क्या काम दूं, क्योंकि मेरे यहाँ तो सारा काम मेहनत का है। फिर कहने लगा, चलो ठीक है, अगर तुम्हें काम की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें एक काम देता हूँ कि तुम मेरे घर चली जाओ और वहाँ जाकर चूल्हे चौके का, बर्तन भांडे का काम कर लेना। अब रानी ने सुना तो एक बार तो चौंक गई, क्योंकि उसने तो कभी काम किया ही नहीं था। फिर भी राजा जी के साथ काम करने आई थी तो काम तो करना ही पड़ेगा। कहने लगी, ठीक है भाई। तो ऐसा कहकर रानी उस लकड़ी का सामान बनाने वाले के घर चली गई। अब राजा और रानी दोनों अपना अपना काम करने लगे। दोनों को काम करने में बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि वे तो राजा रानी थे। उनके चारों तरफ नौकर चाकर घूमते रहा करते थे, दास दासियां घूमते थे और वही काम करते थे। उन्होंने तो अपने महल में कभी एक गिलास भी उठाकर इधर से उधर नहीं रखा था। काम की तो बात बहुत दूर की थी। लेकिन आज दोनों मेहनत का काम कर रहे थे। तो करते करते राजा लकड़ियां काटता, कहीं कहीं पर उसका हाथ कट जाता, कहीं कहीं जब हथौड़ा मारता तो उसके हाथ पर लग जाता। इस तरह राजा कई जगह से घायल हो गया, लेकिन फिर भी मेहनत करता रहा। और इसी तरह रानी को भी काम करने में बहुत परेशानी आ रही थी। उसने तो कभी चूल्हे चौके को हाथ भी नहीं लगाया था, और उसके आगे तो तरह तरह के पकवान बने बनाए आते थे, और कभी बर्तन भी उसने साफ नहीं किए थे। फिर भी जैसे तैसे उसने पूछ के अपना काम कर ही दिया। लकड़ी का सामान बनाने वाले ने दोनों को शाम को 1-1 पैसा दिया। 1-1 पैसे की कमाई करके राजा रानी बहुत खुश थे। उनके मन में बहुत संतोष था। रात को अपने महल में आ गए। अगले दिन सुबह फिर चल दिए काम के लिए। फिर लकड़ी के सामान बनाने वाले के यहाँ पहुँच गए। उसका नौकर तो आज भी नहीं आया था। उसने राजा रानी को आज भी अपने काम पर रख लिया और दोनों को शाम को काम करने के बाद 1-1 पैसा दे दिया। इस तरह राजा और रानी ने अपनी मेहनत की कमाई के 4 पैसे कमा लिए। उन 4 पैसों को लेकर राजा रानी अपने महल में आ गए। 2 दिन बाद अपने वचन के अनुसार ब्राह्मण देवता फिर से भिक्षा लेने आए। तो राजा ने बड़े सम्मान के साथ वे 4 पैसे ब्राह्मण देवता को दे दिए और कहने लगे, लीजिए ब्राह्मण देव, यह मेरी मेहनत की कमाई के 4 पैसे हैं। ब्राह्मण देव ने राजा की बहुत ही प्रशंसा की, क्योंकि देखते हैं कि राजा के हाथ जगह जगह से कटे हुए हैं, राजा के हाथों में छाले पड़े हुए हैं। तो ब्राह्मण देवता भी समझ गए कि राजा ने सचमुच में मेहनत की कमाई की है। उन 4 पैसों को बड़े सम्मान के साथ लेकर ब्राह्मण देवता अपने घर आए। तो घर में पत्नी भागी भागी घर से बाहर आई। कहने लगी, बताइए ब्राह्मण देवता, भिक्षा में आज आपको क्या मिला? क्या है सारा सामान? कहीं पीछे आ रहा है क्या बैलगाड़ी वगैरह में? क्योंकि उसे तो लगा कि राजा ने बहुत सारा सामान दिया होगा। बहुत सारे कट्टे भर भर के गेहूं के होंगे, चावल के होंगे, बहुत सारा ईंधन दिया होगा, तो कहीं बैलगाड़ी से आ रहा होगा। तब ब्राह्मण देवता अपने झोले से 4 पैसे निकालते हैं और अपने पत्नी के हाथ पर रखते हुए बोले, लो भगवान, यह राजा की मेहनत की कमाई के 4 पैसे हैं जो मुझे दान में मिले हैं। 4 पैसे देखकर तो ब्राह्मण की पत्नी का माथा ठनक पड़ा। कहने लगी, यह क्या, राजा ने 4 पैसों का दान किया है? तो ब्राह्मण देवता कहने लगे, नहीं, राजा ने 4 पैसों का दान नहीं किया, राजा ने अपनी मेहनत की कमाई के 4 पैसों का दान किया है। 4 पैसों को देखकर ब्राह्मण देवता की पत्नी भड़क उठी और कहने लगी, इससे मुझे क्या मतलब कि राजा की मेहनत की कमाई थी या नहीं थी? मुझे तो इस बात से मतलब है कि राजा ने दान क्या दिया है। यह 4 पैसों का दान, बिना मतलब ही लोग राजा की इतनी बढ़ाई करते हैं कि राजा इतने बड़े दानी हैं, जो सामने वाला मांगता है वही देते हैं।
लेकिन मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि राजा के तो नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला काम है। ऐसा कहकर वह गुस्से में पैर पटकती हुई 4 पैसों को लेकर वहीं तुलसी के गमले के पास फेंक देती है और अपने घर के अंदर चली गई। गुस्से में बड़बड़ाती हुई ब्राह्मण देव ने जब अपनी पत्नी का ऐसा व्यवहार देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। जाकर तुलसी माता के पास बैठ गए, कहने लगे, हे तुलसी माँ, आप मेरी पत्नी से नाराज मत होना। उसने अभी अभी आपका अपमान किया है, लक्ष्मी देवी का अपमान किया है। ब्राह्मण देवता उन 4 पैसों को समेटते हैं और तुलसी माता की जड़ के पास ही रख देते हैं। ब्राह्मण देवता का मन बड़ा परेशान था तो पूजा पाठ करने के बहाने मंदिर में जाकर बैठ गए। जब तक ब्राह्मण देवता मंदिर में रहते हैं, भगवान के सत्संग में रहते हैं, तो उनका मन बड़ा खुश रहता है। घर के कलह क्लेश को भूल जाते हैं। तो उस दिन भी सत्संग में जाकर बैठ गए। उधर वे पैसे मिट्टी के गमले में रखे थे। तो धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अब 3 दिन बीत गए तो वह अपने आप ही मिट्टी से ढक गए और ऐसा लगा जैसे मिट्टी में दबा दिए गए हों। धीरे धीरे ऐसे ही समय व्यतीत होता रहा। ना किसी को उन 4 पैसों का कभी ध्यान आया, ना ब्राह्मण देवता को पता लगा, ना ब्राह्मण देवता की पत्नी को ही याद रहे। धीरे धीरे उन 4 पैसों को वे दोनों भूल गए। ब्राह्मण देवता रोज पूजा करते, तुलसी देवी में जल चढ़ाते, परिक्रमा करते, कथा कहानी पढ़ा करते। इसी तरह उनके दिन बीतते गए। एक दिन की बात है, ब्राह्मण देवता सुबह सवेरे उठकर नहा धोकर भगवान की पूजा करके जब तुलसी माता में जल देने आए तो वहाँ क्या देखा, पूरी तुलसी देवी का जो पोथा था वह सफेद सफेद चीजों से लदा हुआ था। ब्राह्मण देव देखकर बड़े हैरान रह गए, क्योंकि इससे पहले तो तुलसी पर ऐसे बीज कभी आए ही नहीं थे। उन्होंने सोचा, लगता है कि कोई विशेष तुलसी का पौधा है जिस पर इतने सुंदर सुंदर बीज आए हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया। पत्नी भी देखकर बड़ी खुश हो गई कि भाई, यह तो कुछ अजीब ही चमत्कार हो गया। मैंने तो कहीं नहीं देखा तुलसी के पौधे पर ऐसे सफेद सफेद बीज आए हों। उन बीजों से तुलसी का पौधा ही नहीं, तुलसी का गमला भी पूरी तरह से भरा हुआ था। अब ब्राह्मणी ने देखा और उनको सबको इकट्ठा किया और घर के अंदर रख दिया। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी। सब्जी वाली घर के बाहर खड़ी हुई आवाज लगा रही थी, लेकिन ब्राह्मणी के पास सब्जी लेने के लिए एक भी पैसा नहीं था और सब्जी की जरूरत थी क्योंकि घर में बनाने के लिए कुछ नहीं था। अगर तुम मुझे उधार दे दो तो मैं तुम्हें किसी और दिन पैसे दे दूंगी, ऐसा वो सब्जी वाली से बोली। तो सब्जी वाली कहने लगी, देखो बहन, मैं उधार नहीं देती हूँ। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कोई और चीज़ के बदले में मुझसे सब्जी ले लो। अब ब्राह्मणी सोचने लगी अपने मन में कि मेरे घर में भला ऐसी क्या चीज़ है जिसके बदले में मैं सब्जी ले लूँ। सोचते सोचते उसके मन में उन्हीं बीजों का ध्यान आ गया। उसने सोचा, मेरे घर में तो बहुत सारे बीज इकट्ठा हो रखे हैं, अगर मैं इसे बीज दे दूं तो हो सकता है इसके बदले यह थोड़ी सब्जी दे दे। अब ब्राह्मणी अपने घर के अंदर गई, कटोरा भरकर बीज लेकर आई और बोली, देखो बहन, तुम इन बीजों के बदले मुझे आज के लिए सब्जी दे दो। सब्जी वाली ने बीजों को हाथ लगा कर देखा तो वह हैरान रह गई, क्योंकि वह बीज नहीं बल्कि सच्चे मोती थे, जिसके बारे में ब्राह्मणी को कुछ पता ही नहीं था। मोती बहुत कीमती होते हैं, लेकिन वे दोनों पति पत्नी तो उन्हें साधारण बीज समझ रहे थे। सब्जी वाली बाहर खड़ी थी, देखते ही समझ गई यह तो बहुमूल्य मोती हैं। कहने लगी, हाँ हाँ बहन, कोई बात नहीं, तुम इन बीजों के बदले मुझसे सब्जी ले लो। और ऐसा कहकर उसने ब्राह्मणी को जो सब्जी चाहिए थी वह दे दी। अब तो रोज ऐसा ही होने लगा। रोज सब्जी वाली आती, उन बीजों के बदले में सब्जी देकर चली जाती। बल्कि इतना ही नहीं, ब्राह्मणी को अगर और कुछ भी सामान लेना होता तो राशन पानी लेना होता तो भी ब्राह्मणी बीजों के बदले में राशन पानी ले आती थी। अब ब्राह्मणी तो बड़ी खुश हो गई कि चलो यह बीज मेरे किसी काम तो आ रहे हैं, मेरे घर का खर्चा ही चल रहा है, मेरे घर खाने का राशन पानी सब्जी तरकारी सब कुछ इसी से आ रहे हैं। ऐसा करते करते ब्राह्मण देवता के ब्राह्मणी के दिन बीत रहे थे। उधर राजा महल में बड़ा परेशान रहने लगा, क्योंकि राजा के महल में बहुत सारे हंस रहा करते थे और राजा के महल में जो हंस रहते थे वे रोज मोती चुगते थे। राजा उन्हें मोती दान किया करते थे। अब मोती चुगते थे, धीरे धीरे मोती खत्म हो रहे थे। राजा और मोती खरीदते
तो राजकोष भी खाली हो रहा था। करते करते पूरा राजकोष खाली हो गया। अब राजा के महल में जो हंस थे उन्हें मोती मिलने बंद हो गए और वे भूखे रहने लगे। राजा को यह सब देखकर बहुत परेशानी होती थी। तो राजा अपनी रानी से कहने लगे, रानी देखो, हमारा तो सारा धन समाप्त हो गया है। हमारे हंसों को भी मोती चुगने के लिए हमारे पास मोती नहीं है। हमें कहीं से धन का इंतजाम करना पड़ेगा, धन कमाना होगा जिससे कि हम मोती खरीद सकें और हमारे हंस भूखे ना मर जाएं। अब रानी को भी यह बात अच्छी लगी तो कहने लगी, राजा जी ठीक है, चलिए हम दोनों कहीं काम कर लेते हैं, वहाँ से हमें कुछ पैसे मिलेंगे, उन्हीं से हम कुछ मोती खरीद लिया करेंगे। अब राजा रानी दोनों ने साधारण कपड़े पहने और जल्दी ही काम की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते गलियों से जा रहे थे, तभी ब्राह्मण देवता से उनकी मुलाकात हो गई। ब्राह्मण देवता ने तो राजा को देखते ही पहचान लिया और कहने लगे कि राजा जी आप यहाँ कैसे, और यह आपने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। तो राजा ने ब्राह्मण देवता को सारी बातें बता दी कि कैसे हमारा राजकोष खाली हो गया है और मोती खरीदने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमारे महल में जो हंस हैं वो भूख से मर रहे हैं। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे, राजा जी मेरे पास मोती तो नहीं हैं, लेकिन मेरे घर में कुछ बीज हैं जिनके बदले में हम अपना राशन पानी लेते हैं, सब्जी तरकारी खरीद लेते हैं, घर की ज़रूरत का कोई भी सामान हमें लेना हो तो उन बीजों के बदले में हम ले लेते हैं। देख लीजिए, आपको भी उन बीजों के बदले में अगर मोती मिल जाएं तो आपके हंसों को चुगने के लिए मोती मिल जाएंगे, वह भूखे नहीं मरेंगे। राजा ने सुना तो राजा को बहुत अजीब सा लगा और बीजों के बदले घर का सारा सामान आ जाता है, लेकिन ब्राह्मण देवता कह रहे हैं तो सच ही होगा। अब इतना सोचकर राजा ब्राह्मण देव के साथ ब्राह्मण देवता के घर चले गए। देखा तो वहाँ पर तो बीजों का ढेर लगा हुआ है। राजा ने बीज हाथ में लेकर देखे तो राजा भी हैरान रह गया, क्योंकि राजा को तो सब पता था कि क्या सोना है, क्या चांदी है, क्या मोती है, क्या हीरे हैं। तो उसने तो एकदम से पहचान लिया, यह कोई बीज नहीं, यह तो सच्चे मोती हैं। तो ब्राह्मण देवता से कहने लगे, ब्राह्मण देवता आपके घर में यह इतने सारे बीज आए कहाँ से। तो ब्राह्मण देव ने कहा कि देखिए राजा जी, मेरे आंगन में यह तुलसी का पौधा लगा है। सुबह सवेरे जब मैं पूजा करने जाता हूँ तो तुलसी के पौधे पर पूरी तरह से बीज लगे होते हैं, और इतना ही नहीं, आसपास भी सारे में यह बीज बिखरे पड़े रहते हैं, इन्हें समेटकर हम अंदर रख लेते हैं। तो राजा कहने लगा, ब्राह्मण देवता आप तो बहुत भोले हैं, यह कोई साधारण बीज नहीं है बल्कि बहुमूल्य मोती हैं, तो इन्हीं को तो हम अपने हंसों को खिलाते हैं, ऐसे ही मोती हंस चुगते हैं। ब्राह्मण देवता ने सुना तो वह भी हैरान रह गए, ब्राह्मणी ने सुना तो उनकी भी आंखें फट गई। अरे यह बहुमूल्य मोती हैं, तभी इनके बदले मुझे घर का इतना सारा सामान मिल जाता है। तो राजा ने कहा, लेकिन ब्राह्मण देवता आपके तुलसी के पौधे पर ऐसे मोती लगते क्यों हैं। तब ब्राह्मण देवता कहने लगे, राजा जी इसका कारण मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो रोज तुलसी माता की पूजा करता हूँ, हो सकता है तुलसी माता ही खुश होकर मेरी गरीबी दूर करने के लिए मुझे यह मोती देती हों। इतने में ही रानी को तुलसी के जड़ के पास कुछ चमकती सी चीज दिखाई दी। पास जाकर रानी ने थोड़ा मिट्टी हटाकर देखा तो देखती क्या है, वहाँ पर कुछ पैसे दबे हुए हैं। तो ब्राह्मण देवता से पूछने लगी कि यह आपने यहाँ पर पैसे क्यों दबा रखे हैं। अब तो ब्राह्मण देवता को सारी बातें याद आ गई, वह तो वही पैसे हैं जो राजा जी ने मुझे दान में दिए थे और मेरी पत्नी ने फेंक दिए थे, और मैंने इन्हें यहाँ पर रख दिया था, इसके बाद मैं इन्हें भूल गया। अब तो ब्राह्मण देवता सारी बात समझ गए, यह राजा की मेहनत की कमाई के पैसे हैं, तुलसी देवी के पास रखे हैं। तो तुलसी देवी ने मुझ पर कृपा की और मेरे घर को मोतियों से भर दिया। ब्राह्मण देवता इकट्ठा हुए सारे मोती राजा को दे देते हैं और कहने लगे कि यह मेरे किसी काम के नहीं है, यह तो राजा महाराजाओं के काम की चीज है। राजा भी ब्राह्मण देवता के सत्य निष्ठा से और भक्ति से श्रद्धा से प्रसन्न हो गए, उन्हें अपने महल में राजपुरोहित के पद पर रख लिया। अब ब्राह्मण देवता उनकी पत्नी बहुत खुश हो गए और ब्राह्मण देव का जीवन बहुत अच्छे से चलने लगा। तुलसी माता की कृपा से ब्राह्मण देव के दिन बदल गए, राजा के यहाँ नौकरी लग गई
उनके घर में भी अन्न धन के भंडार भर गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण देव पर कृपा की, जैसे आपने राजा पर कृपा की, ऐसी ही कृपा हम सब पर बनाए रखना, ताकि हम सबकी मनोकामनाएं पूरी हों, सबके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें। चलिए एक बार प्यार से बोलिए, तुलसी महारानी की जय हो। अब हम आपको एक कहानी और सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में शौनक आदि सभी ऋषि परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ यानी ज्ञानी सूत जी महाराज से पूछने लगे कि हे भगवान, हम आपके मुखारविंद से धर्मराज जी की कथा और उसका विधि विधान, उसका महात्म्य सुनना चाहते हैं। सो आपसे अनुरोध है कि आप कृपा करके हमें धर्मराज जी की कथा सुनाइए। सूत जी बोले, ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्य के कल्याण की कामना से मुझसे यह पूछा है, अतः मैं आज आप लोगों को धर्मराज जी की ही कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ और व्रत करने से, नाना प्रकार के दान देने वाले मनुष्य भी जिनके उद्यापन के किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते, इस विषय में आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे के स्वर्ग सुख की प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से और श्रद्धा से सुनिएगा। एक समय की बात है, एक नगर था, वहाँ पर एक राजा राज्य करते थे। वह राजा बड़े ही धर्मात्मा और दयावान थे। गाय, ब्राह्मण, अतिथियों की पूजा किया करते थे। उनके राज्य में हरिदास नाम का एक महाविद्वान और श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी भी बड़ी ही सुशीला थी और धर्मवती थी। उनका तो नाम भी गुणवती था। हरिदास जी विष्णु के सेवक थे और बड़े ही तपस्वी थे। तत्पश्चात उनकी पत्नी भी श्री भगवान की भक्त थी और पतिव्रता थी। उसने प्रायः सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज जी की यानी धर्मराज नाम से प्रभु की सेवा कभी नहीं की। वह गणेश जी के, चंद्रमा के, हरितालिका आदि देवियों के, राम जन्म के, जन्माष्टमी के, शिवरात्रि के, शिव जी के सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से एकादशी का व्रत भी करती थी और यथाशक्ति दान भी दिया करती थी और अतिथि सेवा भी बहुत ही मन से करती थी। इस प्रकार धर्मपरायण तथा वृद्ध अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो यम के दूत आदर से उन्हें धर्मराज जी के पुरी में ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज जी का बड़ा भारी नगर है, जो पापी लोगों को तो बड़ा भय देता है। धर्मराज जी का वह पुर 1000 योजन का है, चौकोर है और उसके 4 द्वार हैं। नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। उसमें कई मनुष्य जो पुण्य भोगने को आए हैं निवास कर रहे हैं। जगह जगह पर गीत सुनाई देते हैं और बाजे बजते रहते हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीचों बीच महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर बना हुआ है, वह भी रत्नों से जड़ा हुआ है। अग्नि, बिजली और बाल सूर्य के समान चमकता है। उसके दरवाजे भी स्फटिक मणि के बने हुए हैं और हीरे के कणों से आंगन चमक रहा है। उन्हीं के बीच में अनुपम सुंदर सिंहासन पर श्री धर्मराज जी भगवान विराजित हैं। उनके पास ही चित्रगुप्त जी का भी स्थान है, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं और धर्मराज जी को सुनाते हैं। यमराज जी के दूत जब गुणवती को वहां लेकर गए तो उनके देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म के पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सभी देवताओं और अपने पति में भक्ति देखकर बहुत खुश हुए, पर उनके मुखमंडल पर कुछ उदासी भी थी और उस उदासी को गुणवती ने भी देखा। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया और कहा कि प्रभु, मैंने कोई भी बुरा काम नहीं किया, दुष्कर्म नहीं किया जिससे आप उदास हों। फिर आप उदास क्यों हैं, मुझे इसका कारण बतलाइए। धर्मराज जी ने कहा, देवी, तुमने व्रत आदि से दान सभी से देवों को संतुष्ट किया, परंतु मेरे नाम से तुमने कभी भी कुछ नहीं किया, ना कोई व्रत किया, ना दान पुण्य किया। यह सुनकर गुणवती बोली कि भगवान, आप मेरे अपराध को क्षमा करें, मैं आपकी उपासना पद्धति नहीं जानती। अब आप ही कृपा करके मुझे बताएं कि आपकी उपासना कैसे की जाती है, कैसे व्रत किया जाता है, जिससे कि सभी मनुष्य आपकी प्रीति पात्र बन सकें। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण करके वापस मृत्युलोक में जा सकूं, तो मैं आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूंगी।
तब धर्मराज जी बोले, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करो। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुनो और पूजा करो। इसमें कभी भी नागा नहीं करो, यानी कि कभी भी इसमें मत छोड़ो। कभी विपत्ति आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करो। धरती और लाभ, संतोष, क्षमा, यम नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु नहीं चुराना, मन से पराई स्त्रियों और पराये पुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों को वश में रखना, इंद्रियों के वश में नहीं रहना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन के बुरे विचार मत आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पूजा पाठ करना, कथा सुनना और व्रत करना। इसके बाद दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का व्यवहार करना, कभी क्रोध नहीं करना। यह 10 धर्म के लक्षण हैं और मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनते रहना और पढ़ते रहना। यथाशक्ति दान करना, पुण्य करना और परोपकार करना। जब साल भर फिर से मकर संक्रांति आए तब उद्यापन कर देना। सोने की या सोने में असमर्थ हो तो चांदी की मेरी मूर्ति बनवाना। विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजा हवन करवाना। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके पंचामृत से स्नान करवाकर षोडशोपचार से पूजा करना। मेरे साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करना और सफ़ेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगाना और पूर्ण संतुष्टि के लिए ब्राह्मण को खाना खिलाना। और बांस की छाबड़ी यानी के टोकरी में 5.25 से धान्य जवार जो मुक्ता तुल्य मानी जाती है, उसे भरकर गुरु या ब्राह्मण को भेंट कर दें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की सीढ़ी भी दान दें। सुंदर सा एक पलंग का भी दान करें, जिस पर मुलायम गद्दा हो, तकिया हो, रजाई हो। इसके सिवाय कंबल, पादुका, बांस की लकड़ी, लोटा, 5 कपड़े, 5 वस्त्र दान दें। गौ दान की सामर्थ्य हो तो सफ़ेद या लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त जी के लिए दान कर दें। यह दान की वस्तुएं सर्वसाधारण के लिए हैं, धनवान व्यक्ति भी दें तो और भी अच्छा है। गुणवती ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि ऐसी ही बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़वाकर फिर से मृत्यु लोक में भेज दीजिए, जिससे कि मैं आपकी कथा का प्रचार प्रसार कर सकूं। जो हो उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने स्वीकृति दे दी। तो ही उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया। अब उसके पुत्र आदि कहने लगे कि बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी माताजी मरकर भी जिंदा हो गई। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्र आदि को सभी बातें बताई जो धर्मराज जी ने मनुष्य कल्याण के लिए कही थी। फिर उसने व्रत रखने शुरू कर दिए। मकर संक्रांति के दिन से उसने रोज धर्मराज जी की पूजा की और कथा की। स्वर्ग में जाने के लिए अनेकों प्रकार के दान और पुण्य किए। इस प्रकार गुणवती साल भर में धर्मराज जी की कथा सुनकर धर्म के 10 अंगों का पालन करके मृत्यु के बाद जब स्वर्ग में पहुंची, तब देवताओं ने भी उसका बड़ा आदर किया और सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों के कहा कि हे मुनियों, जिस घर में स्त्री और पुरुष इस धर्मराज जी की व्रत कथा को श्रद्धा से प्रतिदिन पढ़ते या सुनते हैं, वे सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं, वे भी उसको आदर से लेकर जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सदा सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के पास कुछ भी नहीं हो और कुछ पाप भी बाकी हो तो शीघ्र ही सब नष्ट हो जाते हैं। पाप नाश का उपाय बताकर पाप नाम मुक्ति में उनके सहायक बनते हैं। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हुए ले जाते हैं, पर धर्मराज जी की इस कथा को करने वाले को यमलोक के मार्ग में भी कष्ट नहीं होते और वे प्राणी शीघ्र ही स्वर्ग और अपवर्ग यानी मोक्ष तक पहुंच जाते हैं। चलिए बोलिए धर्मराज भगवान की जय। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि सभी कथाओं को सुनने के बाद लपसी और तपसी की कहानी सुननी जरूरी होती है, तो वो हमारी दूसरी वीडियो में आप सुन सकते हैं। चलिए अब करते हैं तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो।
हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसी, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसी, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगशिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नववैद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तो भक्तों, ये थी माघ मास में सुनी जाने वाली सभी कथाएं। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही देते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।